हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं एंड ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसका एक्सरसाइज 3.2। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम? सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन वाली प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता था कि जब हम एक्सटर्नल एंगल्स को पॉलीगॉन के, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटर्नल एंगल्स को हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो उसका मेजरमेंट क्या आने वाला है? उसका मेजरमेंट आएगा 360 डिग्री। ये वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी यूज होगी एक्सरसाइज 3.2 में। तो आपको करना क्या है, प्रीवियस वीडियो जाकर देखनी है ताकि आपको वो जो प्रॉपर्टी है अच्छे से समझ आए, ताकि आप ये एक्सरसाइज बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो हमारी यहाँ स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब ये हमें फिगर्स दिए हुए हैं, उसमें जहाँ भी हमें एक्स दिख रहा है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला डायग्राम हम देख लेते हैं। सबसे पहला फिगर देखेंगे, हमें दिख रहा है एक्स क्या है, एक्स है यहाँ, जो कि क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। हमें कैसे समझ आ रहा है? एक लाइन जो है वो एक्सटेंड कर रही है, हमें दिख रही है ये लाइन जो है वो एक्सटेंड कर रही है, एंड दूसरी लाइन ये है, उनके बाहर साइड जो एंगल बना हुआ है वो क्या है, एक्स डिग्री, मतलब वो क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, हमें दिख रहा है ये। एंड देन फिर हमें क्या दिख रहा है, ये वाली लाइन भी एक्सटेंड कर रही है एंड इसके साथ ये वाली लाइन जुड़ी है एंड बाहर तरफ एक एंगल बना हुआ है जो कितने डिग्री का है, 125 डिग्री का। तो ये भी क्या है, ये भी एक्सटर्नल एंगल है। देन फिर हमें क्या दिख रहा है, देन फिर हमें दिख रहा है ये वाली लाइन भी एक्सटेंड कर रही है एंड देन ये वाली लाइन उससे जुड़ी हुई है एंड बाहर तरफ एक एंगल बन रहा है जिसका मेजरमेंट क्या है, 125 डिग्री। मतलब ये जो तीनों एंगल्स है वो क्या है, वो है एक्सटर्नल एंगल्स। और हमें निकालना क्या है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स का मेजरमेंट हमें नहीं पता है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम डालेंगे जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी वो हम पुट करेंगे। प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स है पॉलीगॉन के उसको हमें क्या करना है, सम करना है, मतलब ऐड करना है एंड उसका मेजरमेंट क्या आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सटर्नल एंगल क्या है, सबसे पहला एक्सटर्नल एंगल हम डाल देते हैं 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री है। नेक्स्ट एक्सटर्नल एंगल क्या है, वो भी 125 डिग्री का है, हम यहाँ पे डाल देते हैं 125 डिग्री। ठीक है, एंड देन फिर नेक्स्ट एक्सटर्नल एंगल क्या है, एक्स डिग्री, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू नहीं पता, हम यहाँ पे डाल देते हैं एक्स डिग्री। तो इन तीनों का सम क्या आना चाहिए और क्या आएगा, वो आएगा 360 डिग्री, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है प्रॉपर्टी में। समझ आया आपको? अब हमें क्या करना है, 125 प्लस 125 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 250 डिग्री। क्या आएगा आंसर, 250 डिग्री आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, एक्स डिग्री, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 360 डिग्री। समझ आया आपको? अब हमें क्या करना है, एक्स डिग्री की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें दिख रहा है 250 डिग्री, हम क्या कर देंगे, उसे शिफ्ट कर देंगे, किस साइड, RHS साइड शिफ्ट कर देंगे। उसके लिए हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने पे क्या आंसर आएगा, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 110 डिग्री। मतलब ये एक्स की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू है 110 डिग्री। क्या है वैल्यू, 110 डिग्री। समझ आया आपको? तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन।
बस इसमें प्रॉपर्टी पुट करनी है, जो प्रॉपर्टी में बोला था वो फॉर्मूला पुट करना है एंड इजीली हमारा आंसर निकल जाएगा। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, इसे मैं रब कर देती हूं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? नेक्स्ट डायग्राम में हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल है 60 डिग्री। कैसे समझ आ रहा है? ये लाइन जो है, ये लाइन एक्सटेंड करी हुई है एंड देन ये लाइन ड्रॉ है एंड बाहर तरफ एक एंगल बना हुआ है जिसका मेजरमेंट क्या दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये समझ आ गया। एंड देन फिर हमें दिख रहा है एक ये एंगल बन रहा है, ये लाइन एक्सटेंड करी हुई है एंड उसके साथ ये एडजेसेंट लाइन जुड़ी हुई है, बाहर तरफ एक एंगल बन रहा है, वो किस मेजरमेंट का है, 70 डिग्री। हमने ये भी देख लिया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक्स डिग्री निकालना है। हमें दिख रहा है क्या, ये लाइन जो है एक्सटेंड करी हुई है एंड इसके साथ एक एडजेसेंट लाइन जुड़ी हुई है एंड बाहर तरफ एक एंगल बना हुआ है जो एक्स दिया हुआ है और हमें यही निकालना है। लेकिन हमें सिर्फ 3 एंगल मालूम है, एक 60 डिग्री, एक 70 डिग्री एंड ये एक्स डिग्री। लेकिन लाइंस कितनी है, हमें लाइंस दिख रही है 1 2 3 4 5 और हमें ये भी दिख रहा है कि कितने एंगल्स बन रहे हैं एक्सटीरियर साइड, 1 2 3 4 एंड देन यहाँ पे एक्सटर्नल साइड बनेगा 5, मतलब 5 एंगल्स बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 5 एंगल्स। 2 की वैल्यू दी है, 1 की निकालनी है एंड 2 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। लेकिन हमें समझ आ रहा है ये जो साइन है ये किसका है, ये साइन है परपेंडिकुलर का, मतलब ये जो एंगल है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री। क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है। ये भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री है। क्या है ये, 90 डिग्री। मतलब ये एंड ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री एंड ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे एंगल्स को कर देंगे ऐड एंड इनका मेजरमेंट क्या आना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है, तो कर लेते हैं 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री एंड देन उसका सम क्या आना चाहिए, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 90 हो जाएगा 150 डिग्री एंड देन 150 डिग्री प्लस 70 डिग्री क्या हो जाएगा, 220 डिग्री। 220 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 310 डिग्री। क्या हो जाएगा, 310 डिग्री। इन सब का सम क्या आ रहा है, 310 डिग्री आ रहा है। साथ में क्या है, x डिग्री एंड यहाँ पे क्या है, 360। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है x डिग्री। तो हमें 310 डिग्री को शिफ्ट करना होगा। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। तो हम कर लेते हैं x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 50 डिग्री। क्या आ रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 50 डिग्री। मतलब ये x की वैल्यू क्या निकली है, ये x की वैल्यू निकली है 50 डिग्री। आया आपको समझ में? तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? बस इसमें प्रॉपर्टी लगनी थी और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। हमें क्या निकालना है, मेजर निकालना है किसका, ईच एक्सटीरियर एंगल। कौन सा, रेगुलर पॉलीगॉन का ईच एक्सटीरियर एंगल, जिसके साइड्स कितने होने चाहिए, एक हमें दिया गया है 9 साइड्स, एक हमें दिया गया है 15 साइड्स। सबसे पहले तो हम 9 साइड्स का निकालेंगे, ठीक है, एंड देन फिर हम निकालेंगे 15 साइड्स का। कैसे निकालेंगे मैम, तो आपको देखकर थोड़ा याद आ रहा होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल वाला मैंने एक फॉर्मूला आपको समझाया था। क्या समझाया था, क्या था फॉर्मूला, रिमाइंड कीजिए जरा, याद कीजिए क्या था फॉर्मूला, याद आया आपको, क्या था फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। क्या था फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। मैम ये n क्या था, n थी हमारी साइड्स, n क्या थी हमारी
साइड सी। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9 साइड्स दी गई है, मतलब हमें n की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ये क्या है, ये है हमारी n की वैल्यू। क्या है n की वैल्यू, 9 साइड्स। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें निकालना क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो 360 डिग्री अपॉन हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि n क्या है, 9 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या सिंप्लीफाई ऑफ कोर्स हो रहा है, 9 1 जा 9 एंड 9 40 जा 360। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 40 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल जो है जिसका 9 साइड्स हैं, जिस रेगुलर पॉलीगॉन के 9 साइड्स हैं, उसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा, 40 डिग्री निकलेगा। आया आपको समझ में, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दिया गया है 15 साइड्स। क्या दिया गया है, 15 साइड्स। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n, जिसमें n जो क्या है, इस क्वेश्चन में n क्या है, 15 साइड्स। क्या है n, 15 साइड्स। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 360 डिग्री अपॉन 15। ठीक है, अब हम इसे क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 120 जा 360। ठीक है, अब और ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या हो रहा है ना, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 कैरी गई, 4 जा 20। तो क्या आया आंसर, हमारा आंसर आया है 24 डिग्री। क्या आया आंसर, 24 डिग्री आंसर आया है। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री आ रहा है, किसका, जिसके साइड्स, जिस रेगुलर पॉलीगॉन के साइड्स 15 हैं, उसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 24 डिग्री होगा। आया आपको समझ में, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब हमें मेजर दिया गया है, मेजरमेंट किसका दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल का कितना दिया गया है, 24 डिग्री हमें दिया गया है। हमें निकालनी क्या है, साइड्स निकालनी है। तो हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, हम साइड्स निकाल लेंगे। क्या था फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है। n क्या है, n है हमारी साइड्स, और हमें साइड्स ही निकालनी है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, साइड्स ही निकालनी है। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे के रखा हुआ है, 24 डिग्री दे के रखा है। तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल के नीचे वैल्यू पुट कर देंगे 24 डिग्री। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 360 डिग्री, एंड n हमें नहीं पता, हम n को एज इट इज ही रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या, किस फॉर्म में है, डिविजनल फॉर्म में। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखा गया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर साइड आ जाएगा, न्यूमरेटर साइड, यहाँ पे हम n लिख देंगे। ठीक है, अब 24 डिग्री हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, उसे इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर साइड चला जाएगा। तो क्या आएगा, 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, 2 12 जा 24, 2 180 जा 360। ठीक है, एंड देन फिर हमें क्या करना है, फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 6 जा 12 एंड देन 290 जा 180। ठीक है, देन फिर सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 245 जा 90, एंड देन फिर सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 15 जा 45। मतलब n की वैल्यू क्या निकली है, n हमारे निकला है 15 साइड्स। क्या निकला है, 15 साइड्स निकला है। समझ आया आपको, सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा था, 15। मतलब हमारे n की वैल्यू क्या आई है, 15 साइड्स आई है। इसका मतलब है अगर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो रेगुलर पॉलीगॉन के साइड्स कितने होंगे, रेगुलर पॉलीगॉन के साइड्स होंगे 15। समझ आया आपको, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया गया है और हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है साइड्स। तो हम कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। मैंने आपको इंटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला समझाया था, अगर आपको याद हो तो याद कीजिए ज़रा, क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, लिख लेते हैं। ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। याद आया आपको, याद आ रहा है कि नहीं, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या था फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब हमें इंटीरियर एंगल क्या देके रखा है, 165, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 165 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 180 डिग्री एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चल रहा है हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल चल रहा है, हम लिख देते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल, लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल की हमें वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। 165 पॉजिटिव फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, जिसके कारण हमें क्या मिल जाएगा, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। लेकिन मैम हमें तो साइड चाहिए ना, बताऊंगी पहले इतना सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ये इस तरफ जा रहा है तो 165 डिग्री जो है माइनस फॉर्म में हो जाएगा, 165 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री करा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 15 डिग्री। क्या आया हमारा आंसर, 15 डिग्री आया है, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या आ रहा है 15 डिग्री। मैम लेकिन हमें साइड्स चाहिए, तो साइड्स का फॉर्मूला हमें पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले में एन जो है वो साइड्स है, एन से ही हम साइड्स निकालेंगे। तो जब तक हमें ईच एक्सटीरियर एंगल ही नहीं पता होगा हमें साइड कैसे निकालेंगे, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले में ही तो साइड्स का हमें पता चलता है। क्या था फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन, यही तो था फॉर्मूला। और एन क्या थी हमारी, साइड्स थी। एन को हम क्या मानते हैं, साइड्स मानते हैं। हमें क्या पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमने निकाल लिया है 15 डिग्री, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या है 360 डिग्री, हम लिख देंगे 360 डिग्री एंड यहाँ पे एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम एन को एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब हमें करना क्या है, एन को करना इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट, यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 15 यहाँ पर ऊपर साइड न्यूमरेटर में लिखा है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कैसे आएगा आंसर, एन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। क्या आएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। अब हम कर देंगे इसे सिंप्लीफाई, कैसे होगा सिंप्लीफाई, 3 5 ज़ा 15, 3 120 ज़ा 360, ठीक है। एंड देन फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गई एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब 5 24 ज़ा 120। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 24, मतलब 24 हमारी क्या है, 24 हमारी साइड्स है। समझ आया आपको साइड्स कैसे निकली है। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ा, हमें निकालना पड़ा ईच एक्सटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि हमें इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला दिया गया था, तो इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी, जिस वजह से हमारा क्या निकला, ईच एक्सटीरियर एंगल निकला। अब ईच एक्सटीरियर एंगल निकल गया तो साइड्स निकालना हमारे लिए इजी था, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल का ही फॉर्मूला हमें साइड निकालने के लिए रास्ता बताता है। 360 डिग्री अपॉन एन था, एन को हमने यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 24 साइड्स आ रहा है, ठीक है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या बोल रहा है, क्या ये पॉसिबल है अगर रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल जो है 22 डिग्री है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है क्या उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो और वो रेगुलर पॉलीगॉन बन जाए? तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं। हमें पता है क्या ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन, यही है फॉर्मूला। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें क्या देके रखा है, 22 डिग्री देके रखा है। हम यहाँ पे लिख देंगे 22 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 360 डिग्री एंड यहाँ पे है एन। एन क्या है हमारा, साइड्स है, ठीक है। एन को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे एंड 22 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हम करते हैं इसे क्या, सिंप्लीफाई। 2 11 ज़ा 22 एंड 2 180 ज़ा 360, ठीक है। अब आगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, 180 डिवाइडेड बाय 11 लिखा हुआ है, क्या ये सिंप्लीफाई होगा क्या? नहीं मैम, हो ही नहीं रहा है सिंप्लीफाई। अगर हम डिवाइड करने की भी कोशिश करेंगे तो आंसर जो आएगा वो डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। और साइड्स कभी भी पॉइंट में आ ही नहीं सकती, डेसिमल पॉइंट में थोड़ी ना आएंगी। साइड्स कैसे आती है, 5 6 7 8 ऐसे आती है, ऐसे थोड़ी ना आती है 5.6 5.8 5.2 ऐसे थोड़ी ना आती है। मतलब ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है। जो 360 है वो 22 का डिवीज़र है ही नहीं, वो डिविजिबल ही नहीं है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो। आंसर क्या आएगा, नो, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हमने सॉल्व करके देख लिया, डिवाइड ही नहीं हो रहा था, साइड्स ही नहीं निकल रहे थे, इसलिए हमें समझ आया कि ये पॉसिबल नहीं है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। समझ आया आपको? ठीक है, तो कर लीजिए आप नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाइल। क्या बोल रहा है, क्या वो कैन इट बी ए इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा है, क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या रेगुलर पॉलीगॉन का? तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, इसको मैं रब कर दूं, इसको मैं रब कर देती हूं, ठीक है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, यही था फॉर्मूला। अब ये दोनों पॉइंट जो है को रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल देकर रखा है, हमें निकालना क्या है, इंटीरियर एंगल निकालना है। हम निकाल लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर हमारा आएगा 158 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 158 डिग्री आंसर आ रहा है। ईच इंटीरियर एंगल क्या निकल रहा है, 158 डिग्री निकल रहा है। अब हमें क्या पता है, अगर हम 360 डिग्री को ईच इंटीरियर एंगल से ही डिवाइड कर दें, 158 डिग्री से ही डिवाइड कर दें, तो ये दोनों भी डिविजिबल नहीं होंगे। आप इसे सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं आएगा आंसर, इसका आंसर भी पॉइंट में आएगा। मतलब इसका आंसर भी क्या है, नो है। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, ये जो रेगुलर पॉलीगॉन की हमें बात करी गई थी, एक्सटीरियर एंगल का तो हमें समझ आया, नो। इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या रेगुलर पॉलीगॉन का, तो नहीं हो सकता। इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा नो, क्योंकि जो 158 है वो 360 का मतलब डिविजिबल नहीं हो रहे हैं दोनों, इसलिए वो आंसर नो आ रहा है। समझ आया नो आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आप कर लीजिए नोट डाउन, यहाँ पर भी लिख देती हूँ। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158 डिग्री करेंगे तो क्या है, नॉट डिविजिबल है, इसलिए हमारा आंसर नो आया है, ठीक है। समझ आया आपको, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। हमसे क्या पूछा गया है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा और क्यों होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होगा और क्यों होगा। तो हमें ये पता है कि पॉलीगॉन जो है, सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है, 3 साइड्स वाला होता है, ट्राइंगल बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 साइड से तो हम पॉलीगॉन नहीं बना सकते, ये बन रहा है क्या पॉलीगॉन, कवर ही नहीं हो पा रहा है पूरा, ठीक है। ये 2 साइड से हम बना पा रहे हैं क्या पॉलीगॉन, नहीं बना पा रहे हैं। तो मिनिमम साइड्स वाला पॉलीगॉन तो ट्राइंगल ही होता है, ठीक है। तो 3 साइड्स हो गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में क्या चाहिए रहता है, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, तभी वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाया जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है मिनिमम साइड्स वाला क्या रहता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता है, ठीक है। देन फिर हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, चलो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ईच इंटीरियर एंगल is equals to 180 डिग्री माइनस each exterior angle। यही रहता है फॉर्मूला। हम अभी क्या ले रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें ईच एक्सटीरियर एंगल भी तो नहीं पता। तो सबसे पहले हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, 360 डिग्री अपॉन एन, यही रहता है फॉर्मूला। और एन क्या रहता है, एन रहती है हमारी साइड्स, और साइड्स हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी रहती है, 3 रहती हैं। तो हम कर सकते हैं इसे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो एन क्या निकल रहा है, तो सॉरी एन नहीं, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकलेगा 120 डिग्री। क्या निकल रहा है, ईच एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री निकल रहा है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 60 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। मतलब ईच इंटीरियर एंगल सबसे मिनिमम जो पूछ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, मिनिमम पूछ रहे हैं। तो मिनिमम क्या निकल रहा है, 60 डिग्री। हमें कैसे पता कि 60 डिग्री मिनिमम, इससे भी तो कम हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो सबसे कम साइड वाला हमने रेगुलर पॉलीगॉन लेके देख लिया है। अगर हम इसकी जगह 4 साइड्स वाला स्क्वायर ले लें, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्स के भी सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल रहते हैं, तभी वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। अगर हम स्क्वायर ले लें, ठीक है, स्क्वायर ले लेते हैं, अगर हम स्क्वायर से सॉल्व करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर साइड की जगह 3 की जगह 4 आएगा, 4 आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 90 डिग्री। क्या आ रहा है हमारा आंसर, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या निकल रहा है, 90 डिग्री निकल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ईच इंटीरियर एंगल का आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारे ईच इंटीरियर एंगल का आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आ रहा है, 90 डिग्री। एंड इससे पहले क्या आया था, जब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, इससे पहले आया था 60 डिग्री। एंड जब हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल क्या आ रहा है, ईच इंटीरियर आ रहा है 90 डिग्री। तो कौन सा मिनिमम है, 60 डिग्री मिनिमम है। कौन सा हमें चाहिए, क्या मिनिमम, तो मिनिमम क्या है, 60 डिग्री मिनिमम है। तो मतलब हमें ये स्क्वायर नहीं लेना है। स्क्वायर के बाद अगर हम ऐसा पेंटागन हेक्सागन भी लेंगे, तब भी ये वैल्यूज जो है वो क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल चाहिए। तो हम क्या लेंगे, हम ले लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड यहाँ पे साइड्स क्या है, 3, जिसके कारण हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ रहा है, 120 डिग्री। एंड यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू 120 डिग्री, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगॉन में, वो क्या बन सकता है हमारा, वो हमारा बन सकता है 60 डिग्री, जो किससे आ रहा है, जो हमारा आ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल से। ठीक है, समझ आया आपको, तो आप कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट। उसमें हमें क्या बोल रहा है,
What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल ही ले लेते हैं। हमें निकालना क्या है, एक्सटीरियर एंगल। हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पुट करके रखा है, या मैं दोबारा करवा देती हूँ, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले ट्राइंगल ही ले रहे हैं। लेकिन मैम ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर तो मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम के लिए ट्राइंगल यूज हो रहा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम ट्राइंगल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन, यही रहता है फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेकर देख रहे हैं, हम लेकर देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल रहते हैं। तो वो क्या है, हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है, और हमसे बात हो रही है रेगुलर पॉलीगॉन की ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था 120 डिग्री, यही आ रहा था हमारा आंसर, ठीक है। ये तो हमने क्या लेकर देख लिया, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लेकर देख लिया। बाय चांस हम उसकी जगह क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, उसके बाद तो स्क्वायर ही बनेगा पॉलीगॉन, ठीक है। अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, उसके कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, तो हम फॉर्मूले में वो पुट कर देते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन है, मतलब n की जगह हम क्या फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 90। क्या आ रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 90, मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे 90 आ रहा है, वहाँ पे 120 आ रहा है, तो हमें चाहिए क्या है, मैक्सिमम चाहिए। ऐसे ही हम पेंटागन ले लें, अगर पेंटागन के 5 साइड्स रहते हैं, 5 साइड्स इक्वल रहते हैं एंड 5 एंगल्स भी इक्वल रहते हैं रेगुलर पेंटागन के, तो 360 डिवाइडेड बाय अगर हम 5 कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 72 डिग्री। तो देखिए जैसे जैसे हम साइज को बढ़ा रहे हैं, पहले ट्राइंगल ले रहे थे 3 साइड्स वाला, फिर 4 साइड्स वाला, फिर 5 साइड्स वाला हमने लिया, जैसे जैसे साइड्स को बढ़ा रहे हैं हमारे जो ईच एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो कम होती जा रही है। मतलब सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसकी निकली है, वो निकली है एक्सटीरियर एंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो मतलब क्या है, इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, हमारा 120 डिग्री आ रहा है, जो किससे मिला है, हमें मिला है इक्विलेटरल ट्राइंगल से। आपको समझ आया क्या, कैसे सॉल्व किया हमने फॉर्मूले में पुट करके। मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स लेके भी समझाया है कैसे आया ये, ठीक है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल के लिए भी इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉलो हो रहा है एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल के लिए भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको स्क्वायर से भी करके बताया है, पेंटागन से भी करके बताया है, दोनों से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। किससे होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल आएगा एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आएगा। समझ आया आपको। एंड उनकी वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे निकाली है, यहाँ पे आ रही थी 120 डिग्री एंड यहाँ पे क्या आ रही थी 60 डिग्री, विथ रीजन भी बता दिया है मैंने आपको। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, एंड साथ ही में जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों को भी बोलना है कि मैग्नेट ब्रेन्स को जाके कर लो फटाफट सब्सक्राइब, ताकि एक एक चैप्टर एक एक वीडियो अच्छी वीडियो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आपको करना क्या है, लाइक करना है इस वीडियो को, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच।